3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में यात्रियों का स्वागत करने के लिए यात्रा बेस कैंप पूरी तरीके से तैयार है और अब महज 1 या 2 दिनों के अंदर सीआरपीएफ इस पूरे यात्री भवन को अपने कंट्रोल में ले लेगी। और उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरे यात्री भवन को सैनिटाइज किया जा रहा है। किस तरीके से डॉग स्क्वाड यानी कि केनाइन स्क्वाड और साथ साथ में मेटल डिटेक्टर की मदद से इस पूरे यात्री भवन को खंगाला जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर किसी तरीके की कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु तो मौजूद नहीं है जिससे यात्रियों को या फिर सुरक्षा कर्मियों को कोई नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पूरा यात्री भवन खंगाला जा रहा है। पहले ही यहाँ रंग रोगन और शेड बनाने का काम जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर लिया गया था और उसके बाद आप देखिए कि एक्सक्लूसिव राइट्स यानी कि जो अधिकार होता है सीआरपीएफ का यहाँ पर इस पूरे यात्रा बेस कैंप पर, उससे पहले उस अधिकार को मिलने से पहले जब बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरे यात्री भवन को खंगाला जा रहा है। और इसके पीछे मकसद यही है कि 3 जुलाई से जब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए पहला जत्था इसी यात्री निवास बेस कैंप से 2 जुलाई को रवाना होगा, जिसे खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उससे पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। और न केवल यात्री निवास जम्मू का जो भगवती नगर में स्थित है, इसके साथ साथ में नुनवान बेस कैंप जो पहलगांव में है या फिर बालटाल का जो बेस कैंप है वहां पर भी लगातार अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की ड्रिल्स जो है वो चलाई जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पूरे यात्रा मार्ग पर जो है वो लगातार बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। अभी कम से कम 670 ऐसी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं जिनको जम्मू कश्मीर में यात्रा के मद्देनजर जो है वो तैनात किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यात्री भवन को सैनिटाइज करने के लिए इस समय बड़ी तादाद में यहाँ पर बाकायदा जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी कि ये देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है, क्योंकि करीबन 25 तारीख के बाद तो ये पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर होगी या फिर इसके साथ साथ में जो पंजीकृत यात्री होंगे उन्हीं को अंदर आने की इजाज़त होगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। और ये ठीक सामने देखिए यात्री भवन भगवती नगर का जो है वो आप देख पा रहे हैं, इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। अंदर के जितने भी रूम्स हैं उनको सैनिटाइज करके लॉक कर दिया गया है, ताकि जब यात्रा की शुरुआत होगी उससे पहले किस तरीके से यात्री जब यहां पहुंचेंगे तो उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएंगे। न केवल इस पूरे ग्राउंड स्टाफ की वजह से, स्टाफ की तरफ से जो ग्राउंड में यहां पर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, बल्कि आसमान से भी लगातार जो है ड्रोन के माध्यम से इस पूरे इलाके के अंदर निगरानी जो है वो रखी जाएगी। चाहे वो शौचालय का इलाका हो, चाहे वो इलाका जहां पर इस समय यात्री आकर जो है 2 तारीख से रुकना शुरू करेंगे, तो उनके यहाँ पर आगमन से पहले ही सारी तैयारियां कर ली जा रही हैं। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में इस बार जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके को पूरा परिसर है यात्री भवन का और इसके आसपास का भी जो इलाका है उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके पीछे मकसद जो है वो यही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई यहाँ कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उसे जो है समय रहते उस कोशिश को जो है वो विफल बनाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का K9 का स्क्वाड है, यानी कि डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। और यही देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय में जो अहम बैठक हुई थी उसके बाद कल भी यहाँ पर एक गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम जो है वो दौरा करने आने वाली है और यहाँ पर आकर ग्राउंड सिचुएशन एक्सेस की जाएगी। यानी कि 20 तारीख को जम्मू में होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अध्यक्षता में जो टीम आएगी वो यहाँ पर ग्राउंड निरीक्षण करेगी। ग्राउंड में क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, उसको जो है वो देखा जाएगा। और उसके साथ साथ में 21 तारीख को कश्मीर में जाकर नुनवान बेस कैंप, बालटाल बेस कैंप, पंथा चौक में जो बेस कैंप बना हुआ है वहां पर लगातार जो है वो निगरानी, वहां पर जो है वो समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार तैयारियां किस हद तक पूरी हो गई हैं। और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के इस दौरे के बाद अगर आप माने तो फिर कहीं ना कहीं आखिरी चरण की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 25 तारीख से यात्री भवन जो है वो श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा, जिसके लिए
30 या 31, 30 या पहली तारीख के आसपास में यात्रियों का पहुंचना जो है वो जम्मू में शुरू हो जाएगा। तो अभेद सुरक्षा का चक्र जो है एक तरफ तैयार किया गया है, वहीं जो देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु होंगे, उनको यहाँ पर आकर किसी तरीके का कोई यहाँ पर उनको असुविधा ना हो, किसी तरीके की तंगी ना हो, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने तमाम ऐसे इलाकों को चिन्हित किया है कि अगर मौसम खराब होता है तो मौसम खराब होने के बाद यहाँ पर किस तरीके से उन यात्रियों को ठहराया जाएगा। रास्ते बंद होते हैं तो उसके लिए माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम जो है वो तैनात की जाएगी। अमरनाथ बेस कैंप से, अमरनाथ भवन से लेकर और जम्मू के बेस कैंप तक जो है वो फुल प्रूफ सुरक्षा की तैयारी की गई है। साथ ही साथ में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।